हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के नबी थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी कौम की तरफ भेजा जो फ़लस्तीन के आसपास बसी हुई थी, जिसे सादोम कहा जाता था। ये सरजमीन सरसब्ज़ व शादाब थी और यहाँ हर किस्म के फल और अनाज मौजूद थे। इस कौम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा गया, इसलिए इस कौम को कौम लूत कहा जाता है। इस कौम में इस वक्त ऐसी बुराई पाई जाती थी जो इससे पहले किसी कौम में ना थी। इस कौम के मर्द जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए औरतों की बजाय मर्दों के पास जाते थे और ये बुराई इतनी आम हो चुकी थी कि वो अपने इस बुरे काम को बुरा ही नहीं समझते थे, बल्कि इस पर फख्र करते थे। कुछ रवायात के मुताबिक इस बेहयाई के काम का आगाज शैतान ने किया। वो एक खूबसूरत नौजवान बनकर आया और वहाँ के मर्दों को अपने साथ बुरा काम करने के लिए बहकाया और इस तरह कौम लूत में ये बुराई पैदा हो गई और वो लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने लगे। रूह ज़मीन पर यह काम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुआ, इसलिए आज भी इस बुरे काम को लवातित के नाम से जाना जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की बहुत कोशिश की और कई सालों तक इनमें रहकर इन्हें इस बुराई से मना करते रहे और अल्लाह के अजाब से डराते रहे, लेकिन इन पर कोई असर ना हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम लोग ऐसी बेहयाई का काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। अगर तुम इससे बाज ना आए तो मुझे डर है कि एक दिन तुम्हें अल्लाह का अजाब आ गिरेगा। मैं तुमसे अपने अजर की कोई कीमत नहीं मांगता, अजर तो मेरे रब के पास है जो सारे जहां का मालिक है। इस पर उनकी कौम के दौलतमंद और अमीर सरदारों ने कहा, हमें नसीहत मत करो, बड़े पाक साफ बनते हो। अगर तुमने नसीहत करना बंद ना किया तो हम तुम्हें इस शहर से बाहर निकाल देंगे। लूत अलैहिस्सलाम की बातों का जब इनकी कौम पर कोई असर ना हुआ सिवाय थोड़े से लोगों के, तो लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम में रहकर इन्हें दिन रात तबलीग की और इन्हें तेरे अजाब से डराया, मगर वो अपने कुफर में और आगे बढ़ गए। ऐ मेरे रब, अब ये ईमान लाने वाले नहीं, अब इन पर अपना अजाब नाज़िल फरमा। अल्लाह ताला ने कौम लूत को अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते भेजे। दोनों फरिश्ते जब नाज़िल हुए तो पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और फिर शाम होने से पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास 2 कमसिन खूबसूरत नौजवान बनकर पहुँचे। लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के लोगों की खबासत का पता था, इसलिए जब उन्होंने कमसिन खूबसूरत नौजवान मेहमानों को देखा तो गमगीन हो गए और दिल ही दिल में कहने लगे कि आज का दिन बहुत मुसीबत का दिन है। इन्हें इनकी फिक्र लाहक हुई कि कहीं इनकी कौम के लोग इनके मेहमानों के साथ कोई बुरा काम ना करें, इसलिए वो जल्दी से मेहमानों को घर के अंदर ले गए। लेकिन इनकी बीवी दौड़ती हुई गई और अपनी कौम के अमीर तरीन सरदारों और बदकारों को अपने घर आए हुए मेहमानों की खबर दे दी। कौम के सरदार और बदकार लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आन पहुँचे और कहा, इन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे मेहमान हैं और मैं इन्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे मेरे मेहमानों के सामने जलील और रुस्वा ना करो। क्या तुम में कोई भी भला आदमी नहीं है? और कौम की औरतों की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मेरी कौम की बेटियां हैं, तुम इनसे निकाह करके अपनी नफ्सियानी ख्वाहिशात को पूरा कर लो। लेकिन वो लोग नहीं माने और कहा कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम क्या चाहते हैं, हम तुम्हें कल सुबह तक की मोहलत देते हैं, इसके बाद तुम हमें नहीं रोक पाओगे। ये कहकर वो लोग वापस चले गए। अपनी बेबसी पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। वो चाह कर भी अपने मेहमानों की हिफाजत नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनकी कौम के लोग तादाद में बहुत ज्यादा और ताकतवर थे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, काश के मुझ में तुमसे मुकाबले की ताकत होती या मुझे किसी ताकतवर का साथ मिल जाता। तब फरिश्तों ने कहा, ए लूत अलैहिस्सलाम, आप घबराएं नहीं, हम अजाब के फरिश्ते हैं, हम तक तो क्या अब वो आप तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। अल्लाह ताला ने हमें आपकी कौम को अजाब देने के लिए भेजा है। आप और आपके साथ जो लोग भी ईमान लाए हैं सुबह सादक से पहले इस बस्ती को छोड़कर दूर चले जाएं और खबरदार कोई भी मुड़कर पीछे ना देखे। अब इन गुनाहगारों में से कोई भी नहीं बचेगा। लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो लोग ईमान वाले थे सुबह होने से पहले बस्ती छोड़कर दूर जा चुके थे। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रह गई थी, क्योंकि वो भी काफिर थी। सुबह होते ही फरिश्तों ने जमीन को जड़ से उखाड़ कर पलट दिया और पूरी कौम को 40 किलोमीटर गहरी जमीन में धुसा दिया और फिर इन पर पत्थर और तेजाब की बारिश की। इस तरह इन गुनाहगारों का नामो निशान मिटा दिया गया और कोई भी ना बच सका।
जहाँ अजाब हुआ था वो जगह आज भी मौजूद है और इसे लोग मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, मसलन डेड सी, मरा हुआ समंदर, मुर्द सागर, बहरे मुर्दार और बहरे लूत के नाम से जाना जाता है। और आज भी जो इस पर अजाब हुआ था, इसकी वजह से इस समंदर में मछली तो क्या कोई कीड़ा मकोड़ा भी पैदा नहीं होता और इसका पानी इतना नमकीन है कि इसको मुंह से लगा लो तो उल्टी हो जाए। नाफरमानों को अल्लाह ताला इसी तरह अजाब देता है, जिंदगी में भी और आखिरत में भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान ऐसी बातों से भी सबक नहीं लेते। आजकल मॉडर्न किस्म के लोग और यहूद व नसारा भी इस काम को बुरा नहीं जानते और ऐसे काम करने वालों को कानूनी दर्जात दे रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे बुरे काम और ऐसे बुरे ख्यालात से बचाए, आमीन।